स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था सेकंड नंबर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इससे मैंने आपको ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब देखिए इसमें है हम आपका व्हाट इज़ ए सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, अब देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट दैट द प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टाइनी ऑफ द मेजॉरिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें क्या है, फंडामेंटल जो राइट है, जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये जो राइट्स हैं न केवल राज्य की मतलब कि ये न केवल राज्य की सत्ता को बचाते हैं और इसके अगेंस्ट, अब देखिए, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मेजॉरिटी की भी सुरक्षा करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड ए प्रैक्टिस एज द इंटरप्रेट देखिए इंटरप्रेट दीज in keeping with this idea religious freedom for all Indian also adopt a strategy separating the power of a religious and a power of a state. Secularism refer to the separations of religions फ्रॉम द स्टेट। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, जो धार्मिक, इसने कहा कि भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या है अपने मतलब उसने क्या किया है, ऐसे तौर तरीक़ों की, मतलब जो धार्मिक जो विश्वासों और तौर तरीक़ों को अपनाने की पूरी छूट दे रखी है। इसके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार पर ध्यान रखते हुए भारतीय राज्य ने देखिए ने धर्म और राज्य की मतलब एक दूसरे को अलग रखा हुआ है, अलग इसके लिए रणनीति अपनाई है, अलग से स्ट्रेटेजी अपना रखी है कि धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, इसको जो सप्रेशन है, जो इसका बताया है, इसका स्टेट से अब जो इसी को सेक्युलरिज्म की बताया गया। देखिए रेफर करते हैं सेक्युलरिज्म को ये कि धर्म और धर्म को अलग रखा जाता है राज्य या सत्ता से। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए आपके एक ये साइड में ये पिक है। अब ये देखिए इसमें एक ये पिक जो ये पिक है ना, ये एक जो है देखिए ड्रॉ किया हुआ है, ये बच्चों ने ड्रॉ किया है। द 3 ड्राइंग इन दिस चैप्टर वर डन बाय स्टूडेंट्स ओवर एज, मतलब ये जो है ना, ये चैप्टर में जो ये आप पिक किया, जो ये ड्रॉ किया हुआ चित्र देख रहे हैं ना, आप ही की उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दे वर आस्क्ड ड्रॉ ऑन ए रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये क्या है, उन्हें जो मतलब टॉलरेट धार्मिक, इसको बोल देंगे धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था। जैसे हम लोग भी आप लोगों को स्कूल में देते हैं ना कि आप इस तरह से बनाए, तो इसमें देखिए जो बनाया हुआ है ना, इसमें देखिए एक तो आपको सब नज़र आ रहा है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है। ठीक है, तो इससे मतलब अलग अलग धर्मों के, ऐसे ही जो स्टेट से या इसकी पावर से जो पॉलिटिकल इससे दूर रखा गया, पॉलिटिक्स से इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियंस फ्रॉम द स्टेट। अब बताया कि क्यों जो धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों है, मतलब क्यों ज़रूरी है, क्यों रखा, क्यों इसका क्या महत्व है, इसको रखने का महत्वपूर्ण क्यों है। ए डिस्कस्ड अबो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट द सेक्युलरिज्म इज द सेपरेशंस रिलीजियंस फ्रॉम स्टेट पावर। दिस इज़ ए देखिए दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री फंक्शन डेमोक्रेटली। अब इसने क्या है, जैसा कि हमने क्या पहले डिस्कस किया था कि जो सेक्युलरिज्म है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और धर्म और देखिए धर्म को और जो स्टेट पावर को, ठीक है, उसको अलग रखना। ठीक है, उसको अलग अलग करना, और जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उसके लिए ये डेमोक्रेटिकली कंट्रीज़ के लिए नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, इनको अलग रखना। अब देखिए स्टूडेंट, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल बी मोस्ट likely be one group that is
इन ए मेजॉरिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दुनिया के तकरीबन सारे देशों में क्या है, एक से ज़्यादा धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। आपको पता है सभी में, हमारे यहाँ पे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे ही जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी ऐसा ही है। इन दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एस द स्टेट पावर देन द could easily use the power and financial resources that discriminate against the देखिए persecutes persons of other religions। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है कि अगर बहुमत वाले जो मेजॉरिटी वाले जो धर्म के लोग हैं, अगर मान लो उनके पास में पावर आ जाए, ठीक है, तो वो पूरा वो क्या करेंगे, पावर के साथ में वो क्या करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, या वो अपने ही जो ग्रुप के लिए सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे धर्म वालों को ये क्या करेंगे, उनसे डिस्क्रिमिनेट, उनके अगेंस्ट मतलब कि भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता का यूज़ कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए द चेनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट एज अ डिस्क्रिमिनेशन द देखिए conversations of the times, even the killing the religions minorities, and the majority could easily prevent the minorities from the देखिए practicing and the religions any from the dominations based on the religions in a violations of the rights that the democratic society guarantee to each other every citizen irrespective of their religions। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कहा गया है कि जो बहुमत है वो उसके चलते, देखिए अब क्या मैंने बताया था ना, वो अगर किसी जो पावर एक ही धर्म के पास में आया तो वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं दूसरे धर्म का। तो इसी तरह से बताया है कि अगर जो मिनॉरिटी में है जो लोग हैं, तो जो धर्म ज़्यादा है, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो मिनॉरिटी वालों से क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या, उनको जीने का भी अधिकार उनसे छीन लिया जाता है, उनसे जोर जबरदस्ती करके उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्प जो मिनॉरिटी में है ना लोग को उनके धर्म के अनुसार जीने से भी रोक सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी वाले धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो कि एक जो डेमोक्रेटिक देखिए इसने क्या है, इसके बाद देखिए देयरफॉर देखिए मेजॉरिटी ऑफ द वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन रिजल्ट वन ऑफ रीजन व्हाई द इम्पोर्टेंट एंड सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन्स एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। अब स्टूडेंट देखिए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो क्या किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, और लिहाजा बहुमत और निरंकुश और उनके कारण जो फंडामेंटल्स जो उनका देखिए टाइनिटी जो उनकी अधिकारों का जो हनन हुआ है वह अहम कारण है, जिसके चलते क्या है, देखिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट देखिए अनदर रीज़न दैट द इम्पोर्टेंट सेपरेट रिलीजियंस फ्रॉम देखिए फ्रॉम द स्टेट democratic society is because we also need to protect the freedom individual that exists from the religions embrace another religions or have the freedom देखिए interpret religions teachings differently। अब स्टूडेंट देखिए लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ हैं वो धर्म और राज्य को अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है। हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार पर उनकी रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने के उद्देश्यों में अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या उसको मतलब कि उसको अलग से डिस्क्राइब करने की स्वतंत्रता भी है, मतलब वो अपनी इच्छा से अगर वो चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। हिंदुइज्म रेफर करता है यू वांट टू ट्राई द रेफर्स टू हाउएवर इफ ए स्टेट पावर वर द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु स्पॉटेड अनटचेबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट आइए इस बात पर क्या है कि अच्छी तरह से इसको समझने के लिए जो आपको पता है डिस्क्रिमिनेट की जो एक प्रथा है, जो छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। अब देखिए आपको पता है संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती होगी, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऊंची जात वाले
वाली नीची व जात वालों से भेदभाव करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बदलने की कोशिश आप करते हैं तो देन डू यू थिंक यू वुड टू ईजी टास्क एंड ट्राई टू चेंज दिस। अब ये आपके लिए ईजी टास्क नहीं होगा, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में हो तो आप इजीली इसको चेंज नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू वर द पार्ट ऑफ ए डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर्स यूर कम्युनिटी। आप देखिए इसमें है कि अगर मान लो ये जो चेंज अब क्या हिंदुओं, कुछ ऐसे हिंदुओं के हाथ में सत्ता हो जो कि छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप देखिए अब आपके, अगर मान लो आपकी कम्युनिटी है वो क्या है, देखिए प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य भी हो, ठीक है, कोई डोमिनेंस जो मेंबर्स आप उसको फॉलो करते हैं, तो भी क्या है, तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों की ओर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। दिस मेंबर हैव द कंट्रोल द स्टेट पावर माइट से देयर ओनली इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिंदुइज्म एंड डू यू देखिए इसमें दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम इंटरप्रेट दिस ए डिफरेंटली। अब क्या है, देखिए ये क्या है, राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने के ऐसे सदस्य कहेंगे जो हिंदुत्व को केवल एक व्याख्या ही होती है और कोई और व्याख्या करने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि इसने कहा है कि अगर मान लो कुछ ही लोगों के पास में सत्ता का अधिकार है और जो इसको डिस्क्रिमिनेट को सही समझते हो, अगर आप मान लो आपकी कम्युनिटी अगर में कुछ ज़्यादा लोग भी हैं तब भी आप उसको चेंज करना, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। कुछ जो सत्ता वाले लोग मानेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेट है वो सही है, डिस्क्रिमिनेशन। तो अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है आपके, अब ये देखिए स्टूडेंट्स इसमें एक आपके फिर ये दिखा रखा है, इसमें ये देखिए मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, ठीक है, और इसको क्या है गॉड जो ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें दिखा रखा है हम साथ साथ हैं, एक ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये आपके जब आप बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें व्हाट इज़ ए इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए मैंडेट्स ऑफ द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। अब क्या है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ठीक है, वो मतलब उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेक्युलर स्टेट कैन बी रियलाइज द ऑब्जेक्टिव एंश्योर द फॉलो। अब क्या है कि केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हैं, ठीक है, वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें देखा है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। देखिए कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धर्म समुदाय को न दबाए, ठीक है। नेक्स्ट है द सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियन कम्युनिटी। अब देखिए कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, ठीक है, इसमें ये अलग अलग तरीका है। पहला था कोई कम्युनिटी ना दबाए, दूसरा है कि अपने ही धर्म के कुछ लोग अन्य जो उसके धर्म के अंदर ही लोग हैं उनको न दबाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट अनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजियंस और नो टेक अवे द रिलीजियंस फ्रीडम इंडिविजुअल। अब देखिए राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। द इंडियन स्टेट वर्क्स वेरियस वेज द प्रिवेंट अबाउट द डोमिनेशन फर्स्ट ऑफ यूजेस ए स्ट्रेटेजी डिस्टेंसिंग itself from the religion. The Indian state is not the ruled by the religious group and nor does it support any one religion in Indian government. देखिए spaces like law court, police stations, government school and offices are not the supposed and display and promote any one religion. अब देखिए स्टूडेंट इस पैराग्राफ को समझिए। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य ने कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, ठीक है। अब वो क्या ये कहता है कि वो खुद मतलब कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि वो अपने आप को धर्म से दूर रखे हुए है और भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धर्म समूह के हाथों में है न ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में कचहरी थाना और सरकारी, अब इसमें बताया कि जो राज्य में क्या है देखिए इसमें लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है
और गवर्नमेंट स्कूल है, ऑफिसेज हैं, वो क्या है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं करते, ठीक है, वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में आपके ये देखिए एक स्टोरी इसमें दी हुई है, उस स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ। इन ए गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है एक, ठीक है, सीमापुर में ये स्कूल है। सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट एक रिलीजन, वहाँ के बच्चे हैं जो एक धार्मिक त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ये देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल, सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियंस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन द स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। अब इसने कहा है सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी भी स्कूल में, वो बोल रहे हैं कि हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया है स्कूल में इस फेस्टिवल को, क्या इस साल हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ ये देखिए, आई एम द अफेयर दैट द इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल। अब वो बताते हैं कि नहीं, वो लड़की का नाम क्या है, रेखा है, ऐसा नहीं हो सकता रेखा, हमारा स्कूल क्या है, सरकारी स्कूल है। अब देखिए, वी कैन नॉट गिव इम्पॉर्टेंस any religions, private schools may be do that, government school do not celebrate any religions festivals in a school premise, most are religions festival are public holidays so that we can celebrate these at home। अब देखिए, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है ना वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के अंदर या अपनी जो बाउंड्रीज़ में वो कोई भी इस तरह के धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे भी तो ज़्यादातर उसने कहा, वो सर बोलते हैं कि वैसे भी क्या होता है कि मोस्टली जो फेस्टिवल आते हैं ना उसमें हमारी मतलब पब्लिक हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है हमारी सरकारी, तो हमें क्या करना है, अब हम इसे अपने घर में ही मना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। अब देखिए, मैंने अब वो कह कि मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है, वो रेखा बता रही है, मैंने कभी सोचा नहीं, कि मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार नहीं मना सकते, ठीक है, हम घर में ही मना सकते हैं, मतलब स्कूल के बाहर ऐसा नहीं सोचा था कि कभी स्कूल में ऐसा मतलब हम कर नहीं पाएंगे। अब देखिए, उसके बाद है, एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। अब वो कहती है कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम लोग अपने जो लोकेलिटी है, हमारे जो क्या बोलते हैं लोकेलिटी मतलब मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इन्हें about the storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been the violations of a government's policy। देखिए, treating all the religions equally, government schools cannot promote any one religions in their morning prayer or thought the religion celebration, that this rules does not apply to a private। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये स्टोरी बोर्ड हमने एक स्टोरी बोर्ड देखा था ना, उसमें क्या स्कूल के अंदर किसी भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन बताया कि उसका मतलब हम नहीं कर सकते हैं उसका आयोजन, ठीक है, किसी भी जो फेस्टिवल जो क्या है धार्मिक जो फेस्टिवल है उसका आयोजन हम सभी धर्मों को एक साथ एक जैसा व्यवहार करने की जो गवर्नमेंट की जो यही स्ट्रेटजी है, ठीक है, पॉलिसी है, और उसके खिलाफ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और सरकारी स्कूलों में जो भी आपको पता है मॉर्निंग में जो प्रेयर होती है या धार्मिक जो भी आयोजन के जरिए किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, यह जो बताया कि दिस रूल कैन नॉट, ये अप्लाई नहीं है, तो जो प्राइवेट स्कूल है ना उस पर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब ये बताया कि ये जो इसका मतलब ये इस पर अप्लाई नहीं होता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट जो हमारा, अब इसमें नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे है द सेकंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट टू अबोव द डोमिनेशन इज ए थ्रो स्ट्रेटजी ऑन ए नॉन इंटरफेरेंस, दिस मीन्स दैट द ऑर्डर इज पैक्ट एंड दस देखिए sentiments all the religions note the interref from the religions practices, the state make the certain expectations
फॉर द पार्टिकुलर रिलीजियन कम्युनिटी। अब देखिए जो धार्मिक जो वर्चस्व को रोकने अब के लिए भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका यह है कि उसमें मतलब कि कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं की जाए, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि किस सभी धर्म अब की भावनाओं का सम्मान करना और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने, और राज्य के कुछ जो धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट भी दे रखी है, ठीक है, कुछ कम्युनिटी को विशेष छूट भी दी गई है। अब स्टूडेंट देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारी एक स्टोरी बोर्ड है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी